नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो सीकर के रामगढ़ से मिल रही है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। पुलिस टीम पर कई बार बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद नाकाबंदी तोड़कर बदमाश भाग निकले थे। मोमासर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों ने। नाकाबंदी तोड़कर भागे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। रतनगढ़ डीएसटी पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने पीछा कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें रामगढ़ एरिया में फिर हुई फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी की मौत की सूचना मिल रही है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। रामगढ़ मोर्चरी में आरोपी का शव रखवाया गया है। वहीं अन्य आरोपी मृतक के शव को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए थे और पुलिस जिनकी तलाश में जुटी है। सीकर के रामगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया है। पुलिस टीम पर बदमाशों ने कई बार फायरिंग की थी। मोमासर में डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे बदमाश। नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे बदमाशों ने। पुलिस की मुठभेड़, रतनगढ़ डीएसटी पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने पीछा कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया और बाकी जो आरोपी थे वो बदमाश को कार में छोड़कर मौके से फरार हो निकले। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। मृतक के शव को रामगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। इलाके के मोमासर गांव में चोरी और लूट की वारदात करके फरार हुए बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और ये इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये सीकर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र का इलाका है, जहां पर ये पूरी घटना हुई और इसमें यहीं पर जो पुलिस है उसने जो बदमाशों की जो कैंपर गाड़ी थी उसको रुकवाया है। फायरिंग हुई है, मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक जो बदमाश है उसकी मौत हो चुकी है और उसके जो साथी हैं वो फिलहाल जो इलाके में फरार हैं, जिनकी पुलिस की जो टीम है वो तलाश कर रही है। देख सकते हैं कि जिस तरह से जो कैंपर गाड़ी है उस पर गोलियों के निशान हैं और एक काफी फायरिंग की बात जो सामने आ रही है। पूरी घटना क्या रही इसको लेकर के पहले सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों से हम बात करेंगे। सर, क्या घटना हुई पूरी कुछ बताएंगे? ये रात को मोमासर गांव है डूंगरगढ़ थाने में, वहां पे डकैती हुई है, हथियारबंद डकैती हुई है। उसके मुलजिम है वो इसी इलाके में आए थे और डूंगरगढ़ की पुलिस और चूरू की पुलिस है वो पीछा करती हुई यहाँ आई थी। तो यहाँ पे फायरिंग हुई है, एक आदमी की डेथ हुई है। हाँ, अभी फायरिंग यहाँ हुई है नहीं हुई है ये तो इन्वेस्टिगेशन हम करके बताएंगे। बाकी इसके अंदर एक आदमी घायल अवस्था में था जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। बाकी लोगों की क्या स्थिति सर? बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं, अभी भीड़ में है वो लोग और पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है। आरोपियों को ढूंढ रहे हैं, डकैतों को। देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है जो इलाके में, जो खेतों में और भीड़ में जारी है और तमाम सीकर और चूरू जो पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो मौके पर वो मौजूद हैं और सबसे पहली जो प्राथमिकता वही है कि जो बदमाश हैं वो पकड़ में है। उसके बाद इस पूरी जो घटना है उसका पर्दाफाश होगा कि कौन बदमाश थे, किस तरह से जो ये पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पे जो है वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इसी जो जाँच में है वो जुटे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरों ने श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में फिर से उत्पात मचाया है। मोमासर गांव में 5 ज्वेलरी की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दुकानों से तिजोरी और अलमारी तोड़कर ज्वेलरी साफ कर ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है। हथियार दिखाकर डराने की बात भी सामने आ रही है। घटना के दौरान ग्रामीण जागे और पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर बदमाश भाग निकले। रामगढ़ शेखावाटी में इलाके में एक आरोपी की मौत हो गई। बाकी आरोपियों को पकड़ने का चल रहा है प्रयास। और खबर में ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पुलिस को क्या पहले से बदमाशों का इनपुट मिल चुका था या किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं?
विक्रम, क्या जानकारी है आपके पास मामले को लेकर? किस तरह से पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी है आपके पास? किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो निकटवर्ती जो मोमासर गांव है, उस मोमासर के अंदर और ये डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। जो डकैत है वो अपनी गाड़ी लेकर और भागे थे। पुलिस के द्वारा, चूरू पुलिस के द्वारा भी जो नाकाबंदी है वो कई जगह करवाई गई थी। जैसा कि जानकारी में आया है कि मोमासर से निकल के बदमाश है वो रतनगढ़ की तरफ आए। रतनगढ़ और जो डीएसपी टीम है उनके द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। कई जगह जो नाकाबंदी थी उन नाकाबंदियों को तोड़कर ये जो बदमाश है वो भागे हैं और पुलिस के ऊपर इनके द्वारा फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की गई और इस मुठभेड़ के अंदर एक गोली है वो आरोपी को लगी है और पुलिस के द्वारा लगातार इनका पीछा किया गया। रतनगढ़ से रतनगढ़ कस्बा होते हुए ये चूरू की तरफ आए और चूरू से फिर ये रामगढ़ शेखावाटी है उधर निकले और जहां गाड़ी छोड़ के ये बदमाश है वो फरार हुए और उस गाड़ी के अंदर ही जो व्यक्ति था जिसके गोली लगी थी बदमाश के, वो उस गाड़ी के अंदर ही उसको छोड़ के भागे थे और उपचार के दौरान बताया जा रहा है उसको अस्पताल भी ले जाया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हुई है। ऐसी जो प्रारंभिक जानकारी है वो चूरू एसपी राजेश कुमार के द्वारा दी गई है। जो डीएसटी टीम चूरू की है और जो सीकर पुलिस है उसके द्वारा अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। उनकी जो बाकी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। अभी खेतों के अंदर जो डीएसटी टीम है चूरू की वो लगी हुई है जिनके द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी मनोज, और इन बदमाशों की टीम में कुल कितने लोग थे और क्या पुलिस को इन बदमाशों के बारे में कुछ सूचना मिल पाई है कि ये कौन थे, कहां से आए थे, सारी जानकारी? देखिए, अभी जो न तो जो मृतक है उसकी शिनाख्त हो पाई है और नहीं अभी तक ये कहा जा सकता है कि गाड़ी में कुल कितने लोग थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाश हैं वो उस गाड़ी के अंदर हो सकते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहली दफा नहीं है जब चूरू पुलिस के द्वारा इस तरह की मुठभेड़ की गई हो। अभी 25 जून को ही जो राजगढ़ तहसील का गांव है वहां भी इसी तरह गाजियाबाद की एक गैंग के द्वारा डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां भी पुलिस के द्वारा एक बदमाश का पीछा किया गया था जिसके ऊपर 8 गोलियां हैं वो बदमाश के द्वारा चलाई गई थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली मारी थी और इस मुठभेड़ के अंदर भी बुरी तरह जख्मी हुआ था जो बदमाश। जी मनोज, आप बने रहिए। मैं संदीप आपसे पूछना चाहूंगी कि संदीप, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया कि एक बदमाश भी वहां पर ढेर हो गया है और कितने बदमाश इस डकैती में जो इन्वॉल्व थे? वो लगातार इनका पीछा कर रही थी। सीकर पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि इस तरह की कोई वारदात हुई है और उधर से जो बदमाश हैं वो इस तरह आ रहे हैं। तो चूंकि सबसे पहले जो रामसीसर गांव है हमारे रामगढ़ थाना क्षेत्र का, वहां पर सबसे पहले मुठभेड़ होने की बात सामने आ रही है, जिसमें जो हमने आपको तस्वीरें भी भेजी हैं, जो गाड़ी जो बदमाशों की है और उस पर जो 2 गोलियां आगे की तरफ लगी हुई हैं वो वहां पर लगने की बात सामने है। और उसके बाद ये लोग वापस आकर के और रामगढ़ हाईवे पर चढ़े, लेकिन रामगढ़ में जैसे ही जो पुलिस थी रामगढ़ की वो सामने से आ गई तो वापस घूम करके और फिर वापस ये जो पलास और इस गांव की तरफ भगे। यहाँ पर पीछा कर रही रतनगढ़ पुलिस और रामगढ़ पुलिस ने जब घेराबंदी की और गाड़ी को टक्कर मार के रोकने की कोशिश की है, उस वक्त ये जो है इन्होंने भागने की कोशिश करी और पुलिस पर फायरिंग करी। इस दौरान जो एक बदमाश है उसको गोली लगी, वो गाड़ी में पीछे की तरफ बैठा हुआ था और वहीं गोली लगने से वहीं पर वो ढेर हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसको अस्पताल भिजवाया गया था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। चूंकि ये भीड़ है तो यहाँ जैसे ही जो पुलिस उतरी तो बदमाश जो है वो फायरिंग करते इस भीड़ के अंदर भागे और भीड़ के भागने के बाद खेतों में चूंकि इस वक्त फसलें खड़ी हैं तो फसल का जो फायदा भी उनको मिला और भागते भागते जो है वो दूसरी तरफ जो मंडावा जो रोड है यहाँ से रामगढ़ की तरफ जो मंडावा जो रोड जाता है उस वहां तक की जो फिलहाल जो लोकेशन है वो पुलिस को मिल चुकी है। सीकर पुलिस की जो टीम है, चूरू पुलिस की कई टीम है, चूरू के एसपी भी मौके पर हैं और सीकर के सभी अधिकारी भी मौके पर हैं और तमाम जो कि क्योंकि हम भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है तो यहीं से इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो बदमाश जो भागे हैं उनकी तलाश की जाए। अभी जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें ये भी एक इनपुट मिल रहा है कि बदमाशों की जो पहचान है वो कुछ हद तक करने में पुलिस कामयाब होगी और उन्हीं के आधार पर जो लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो पीछा कर रही हैं और पुलिस का ये उम्मीद पुलिस लगा रही है कि जल्दी ही आज ही
जो है कुछ बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल हो पाएगी। तो देखिए निश्चित रूप से अभी जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे लग भी रहा है कि बदमाशों के निकट पुलिस पहुंच सकती है। जिसकी मौत हुई थी उसका जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर हमारे जो रामगढ़ का अस्पताल है मोर्चरी में रखवा दी गई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं उसकी शिनाख्त करने के भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसकी शिनाख्त होने के बाद भी काफी कुछ इनपुट पुलिस को मिल जाएगा कि कौन लोग उसके साथ में हो सकते हैं, किस तरह से वारदात हुई। और बताया जा रहा है कि वहां पर चोरी करने के बाद जब ग्रामीणों ने जो घेराबंदी करने की कोशिश की थी तो वहां पर भी ये उन लोगों ने गन पॉइंट पे लिया है। इन लोगों ने वहां पर भी जो है वो बंदूक निकाल के और धमका करके वहां से भागे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी कई दुकानों में एक साथ वारदात करके हैं, तो बड़ी गैंग ये हो सकती है। जो गाड़ी मिली है उस गाड़ी को जिस तरह से तैयार किया गया है, जिस तरह से दोनों साइड उसके मोटे मोटे गार्डर लगाए गए हैं टक्कर मारने के लिए, उससे भी ये लगता है कि आपराधिक किस्म के लड़के हैं और निश्चित रूप से और भी कई मामलों में ये वांटेड मिल सकते हैं। जी संदीप। और रात 2:10 की घटना है। हम लोग जागरण से 3 आदमी, मेरा नाम राजू नाई है, मेरे साथ कुमराम जी सुतार थे, गाड़ी चलाने वाला चेतराम गोदारा। तो हमने यहाँ देखा 8-10 आदमियों को दुकानों के ताले टूटे हुए थे, अंदर से सामान निकाल रहे, तो उन्होंने हमें रोक लिया, बोला मोबाइल निकालो जेब से। तो मोबाइल निकालने लगे, इतने में 4 मार दी। 3 तो मेरी बैक साइड मारी है बांस की, एक ये पैर फूटा हुआ पड़ा है, पैर पे लगी है। फिर हमें छोड़ दिया, बोला किसी से कुछ कहना नहीं। तो हम लोग घर पे गए, फिर आधा घंटा लाइट और चली गई मोमासर की, पूरी रात भर नींद नहीं आई। ऐसा नजारा देखे तो हो सकता है जिंदगी भर नींद नहीं है आदमी को। 10 आदमी थे, अगर मार भी देते तो उन्हें कौन सा फर्क पड़ता। जी संदीप, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जो गाड़ी में जो मृतक का शव बरामद हुआ है वहां से क्या जो चोरी का माल है वो भी बरामद किया है पुलिस ने? संदीप, क्या हमें सुन पा रहे हैं? पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मोमासर गांव में 5 ज्वेलरी की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर जो चोर है वो रामगढ़ की तरफ जा रहे थे, जहां पर मुठभेड़ हुई है जिसमें एक आरोपी ढेर हो गया है। वही बाकी ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, 5 दुकानों में जो है चोरी की गई थी, उसके बाद में जो चोर है वो फरार हो गए। तो जिस गाड़ी से शव बरामद हुआ है, क्या वहां से चोरी का माल भी बरामद किया गया है पुलिस द्वारा? बिल्कुल, देखिए जो गाड़ी जिस कैंपर में ये बदमाश सवार थे जो वारदात करके आए थे, जो चोरी की वारदात जो मोमासर में करके आए थे, वहां से जो भी ज्वेलरी ये चुरा करके लाए थे वो उस गाड़ी में रखी हुई थी और उसी को लेकर के फरार हुए थे। तो जब ये घटना हुई है इसमें कुछ ज्वेलरी जो है इस गाड़ी से बरामद हुई है, जिसको जो चोरी पुलिस है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो पूरा जो चोरी का सामान था वो इसमें मिल चुका है। हालांकि अभी पुलिस इसको लेकर के कोई ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो बदमाश फरार हैं सबसे पहले उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पूरी स्थिति साफ हो सके कि और भी कहीं वारदात करके आए थे या सिर्फ यहीं पे करी थी। तो जो चोरी का सामान था वो बिल्कुल बरामद हुआ है और पुलिस उसको लेकर भी जल्दी खुलासा करेगी। सबसे पहले जो पुलिस का यही कहना है कि किसी भी तरह से जो बदमाश है उनको पकड़ा जाए। और जो घटना हुई है ये अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि लगातार जो वहां से यहां तक पुलिस पर जो फायरिंग करते हुए आए हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ये कहा जा सकता है कि जो 3 जिलों की पुलिस ने जो घेराबंदी की और लगातार जो पीछा किया उसी की वजह से जो बदमाश है वो हालांकि उनको एक को मारा जा सका है और भाग चुके हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो पुलिस की सभी जगह एक साथ जो नाकाबंदी की गई उसी वजह से जो बदमाशों की घेराबंदी हो पाई, अन्यथा तो रात को ये यहाँ से निकल भी सकते थे और फिर और भी मुश्किल हो जाता पुलिस के लिए इनको ट्रेस कर पाना, क्योंकि जिस तरह से ये खतरनाक तरीके से भाग रहे थे या जिस तरह से ये लगातार फायरिंग कर रहे थे उसको देखते हुए। तो अब चूंकि चूरू के भी सभी अधिकारी मौके पे हैं, सीकर के भी अधिकारी मौके पे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके पकड़ में आने के बाद काफी कुछ स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। जी। और संदीप,
सुबह कितने बजे की ये घटना थी और कहाँ की थी जिस वक्त ये घटना हुई? क्या वहां पर कोई ग्रामीण मौजूद था? जाहिर सी बात है कि फायरिंग हुई है तो ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल होगा, इसमें ग्रामीणों का क्या कहना है? देखिए, ग्रामीण तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे क्योंकि काफी ये सुनसान इलाका है। भीड़ के अंदर ये वारदात हुई है और वहां पर रात को देर रात जब मोमासर में घटना हुई उसके बाद लगातार ही जो पुलिस है वो इनका पीछा कर रही थी और आज तड़के जब ये घटना हुई उसके बाद जो फरार है, लेकिन ये जो इलाका जो है वहाँ कुछ कोई उस समय मौजूद नहीं था। जी, तमाम जानकारी के लिए संदीप बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया है, बाकी बदमाशों की पुलिस जो है तलाश में जुटी है।